हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स ऑडिट की। देखिए, जनरली कोई भी इंडिविजुअल है या बिजनेसमैन है या कंपनी है, सभी को गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। अब जनरली ये इनकम आपको खुद डिक्लेयर करनी होती है, बट अगर आपकी इनकम एक थ्रेश होल्ड को, एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है, तो उस केस में गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको अपनी ऑडिट करानी होगी। ऑडिट कराने का मतलब क्या है? आप एक तरीके से अपने जो अकाउंट्स हैं उनका एग्जामिनेशन करवा रहे हैं, और ये जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या रूल्स हैं बिजनेस के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, प्रिजम्पटिव इनकम के लिए, यानी आपकी इनकम किस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगी तब आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। अब जनरली टैक्स ऑडिट हम समझ चुके हैं, एक तरीके का एक पर्पस जो है इसका वो ये है कि जो भी टैक्स पेयर है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे कंपनी है, चाहे प्रिजम्पटिव इनकम है, सभी ने अपनी सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, सारी इनकम, सारे टैक्सेस, डिडक्शन सब प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किए हैं, कुछ भी हिडन नहीं किए हैं, कुछ भी फ्रॉड या मैनिपुलेशन नहीं है। तो इसके थ्रू, टैक्स ऑडिट के थ्रू ये चीज कंफर्मेशन होती है, और ये आता है हमारे सेक्शन 44 AB के अंदर इनकम टैक्स के। अब हम बात करते हैं वन बाय वन बिजनेस की। तो सबसे पहले बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस का रूल ये है कि अगर आपका टर्नओवर या आपकी जो टोटल रिसिप्ट है, ग्रॉस रिसिप्ट, वो 10 करोड़ को क्रॉस करेगी तब आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। इट मीन्स अगर 10 करोड़ से कम है तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप ये बताइए आपके जो भी ट्रांजेक्शन है वो कैश से कितने परसेंट होते हैं। अगर कैश से केवल 5% तक होते हैं, राइट, 2, 3, 4, 5% तक कैश है और 95% पूरा डिजिटल है, तो 10 करोड़ के बाद ही आप ऑडिट कराइए। बट अगर आपका एक बिजनेस ऐसा है जहाँ पे आप कैश के ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हैं, 5% से ज्यादा है, तो फिर ये आपका टर्नओवर जैसे ही 1 करोड़ को क्रॉस करेगा आपको ऑडिट करानी होगी। तो गवर्नमेंट इस तरीके से ये प्रमोट कर रही है कि आप सारे डिजिटल ट्रांजेक्शन करिए अपने बिजनेसेस में, जिससे हम ऑडिट की लिमिट भी आपको काफी इंक्रीज कर देंगे। और इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जो भी ऑडिट करानी है आपको वो 30 सितंबर तक करानी होती है, जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है उसके नेक्स्ट ईयर के 30 सितंबर तक। और अगर आप नहीं कराते हैं तो पेनल्टीज लगती हैं। कितनी पेनल्टी है, कब तक देनी है, ये आगे वीडियो में हम बात करेंगे। अब बिजनेस के बाद हम बात करते हैं प्रोफेशनल्स की। तो जो अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनके लिए कहा गया है कि आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है ये अगर 75 लाख को क्रॉस करेगी तब आपको ऑडिट कराने की जरूरत है। बट वही फिर से 5% वाला एक प्रोविजन दिया है कि अगर आपका पेमेंट कैश में ज्यादा है 5% से, तो आपकी 50 लाख की क्रॉस होते ही आपको ऑडिट करानी होगी। और ये जो लिमिट्स हैं 75 लाख या 10 करोड़, ये 2021 के बाद इंक्रीज हुई है, पहले काफी कम हुआ करती थी। तो ये एक अपडेटेड वीडियो है। अब हम बात करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम की। तो देखिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि स्टार्टिंग में बहुत छोटे बिजनेसेस होते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपके लिए हम एक नई स्कीम लेके आते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। इसके अंतर्गत आपको बुक्स रखने की जरूरत नहीं है, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, अगर आप कुछ शर्तों को मान लेते हैं। तो इसका पॉइंट ये है कि पहले तो बिजनेस के लिए टर्नओवर 2 करोड़ तक ही होना चाहिए आपका, और अगर आपकी प्रोफेशनल है तो 50 लाख तक की आपकी ग्रॉस रेट होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उस केस में आप एक परसेंटेज डिक्लेयर कर दो अपनी इनकम का, तो हम उसमें ऑडिट की भी जरूरत नहीं है, बुक्स रखने की भी जरूरत नहीं है। तो वो परसेंटेज क्या है? बिजनेस के लिए तो 8%, यानी आपका जो भी टर्नओवर है उसका 8% इनकम मान के चलो, और डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हो तो केवल 6% इनकम मान के चलो। वहीं अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो आप जो भी आपकी रिसिप्ट है उसकी 50% इनकम मान लो। अगर आप ये चीजें मान लेते हो तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है और बुक्स रखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप कहते हो कि नहीं, मेरा तो 6% भी नहीं है इनकम, मेरी प्रोफेशनल्स कहते हैं मेरी 50% भी इनकम नहीं है, तो उस केस में फिर आपको ऑडिट कराने की जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं पेनल्टीज क्या है। अगर आप जो ऑडिट है कंपलसरी होती है, 10 करोड़ को क्रॉस करता है, 75 लाख को क्रॉस करता है, बट अगर आप नहीं कराते हैं तो पेनल्टी है। पेनल्टी कितनी होती है? दो चीजों को कंपेयर करना है, जो भी टर्नओवर है उसका 0.5% या 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए इज द मैक्सिमम लिमिट, यानी टर्नओवर और 1.5 लाख का जो भी कम है वो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और जो आपको रिटर्न फाइल करनी होती है वो 30 सितंबर तक करनी होती है। अब डिफेक्टिव आईटीआर है तो उस केसेस में भी आपको ऑडिट के लिए बोला जा सकता है। अच्छा, एग्जेम्पशन किन के लिए है? जिनका बिजनेस से कोई इनकम ही जनरेट नहीं हुई है, राइट, उनको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। या प्रिजम्पटिव इनकम का मैं बता चुका हूँ, अगर आप अपनी इनकम का 8% या 6% मान लेते हैं प्रिजम्पटिव के अंदर तो आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लिमिट्स ये है कि जनरली तो बिजनेसेस को 30 सितंबर तक ऑडिट करानी होती है, और अगर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है तो आप 31 अक्टूबर तक करा सकते हैं, और जो फॉरेन कंपनीज होती हैं उनके लिए 30 नवंबर भी डेट है। तो आई होप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको देना चाह रहा था,
कि जो लिमिट है बिजनेसेस के लिए 10 करोड़ है और प्रोफेशनल्स के लिए 75 लाख रुपीज। अगर आप ये क्रॉस करते हैं तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।